Hello everyone, I am Mrs. Pravina Pandya. I would like to congratulate President Tufail Ahmad Sahib and committee members on celebrating 100 gorgeous weeks. I wish good luck to all the participants of this great event and wishing progress and more events to come in the future in the line of literature and fine art. I hope you all enjoy this session and have a good day. तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े रहे, यद्यपि हमारा कुछ तकनीकी व्यवधान हो गया था, उनका मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगी। और अब सीधे सीधे आपको ले चलती हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन ऑफ द पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट बिपिन पांड्या जी के पास। बिपिन जी की धर्मपत्नी मिसेस पांड्या का संदेश अभी अभी आप सबने सुना, और आइए अब बिपिन जी से पूछते हैं कि उनके लिए पीएलजी क्या है। ये आप स्क्रीन शेयर करेंगे मेरे साथ या ऐसे ही बोल दूं? जी आप बोलिए, आपको सब देख पा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूं सर। जी स्क्रीन पे आप दोनों दिख रहे हैं जी। ओके ठीक है, चलिए जी। क्या मैडम आपका सवाल जी था? मैंने आपसे ये पूछा कि विपिन जी, आप तो पीएलजी के दिल की धड़कन हैं। आप वो कला लेकर आते हैं जिससे कि हम सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। आप हमसे वो सब करवाते हैं जो कि शायद बचपन में हम करना चाहते थे। आपने हमसे डांस करवाए, आपने हमसे फिल्में बनवाई, आपने हमसे गीत लिखवाए, आपने हमसे अंताक्षरी करवाई, वो सब करवाया जो कि बचपन में करने का ख्वाब रखते थे। आपके लिए पीएलजी क्या है? पीएलजी का आपके जीवन में क्या स्थान है? मेरे जीवन में पीएलजी का बहुत बड़ा स्थान है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ। अगर मैं मतलब कि इतना लेट भी नहीं हूँ हकीकत में। मेरे ख्याल से एम्बेसी में जब हमारा पीएलजी का प्रोग्राम था बिगिनिंग में, उसी टाइम से ही मैं साथ में हूँ मस्कत ओमान में। और पीएलजी तो मेरी सांस है, मेरी धड़कन है, मेरे दिल की कहानी है, मेरे दिमाग की सोच है। जितना भी बोलूं उतना कम है। तो पीएलजी के बारे में मैं क्या बताऊं? पीएलजी का जो प्रोग्रेस है, जो पीएलजी ने ये कुछ कम समय में कहां तक वो पहुंचा है और ये पहुंचेगा, ऐसी कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकते हैं। इतना विशाल का वो क्षेत्रफल है कि वो कोई भी जगह पर, मतलब कोई भी कोने में पहुंच सकती है। तो विश्व के विभिन्न देशों के अंदर भी पीएलजी की जो शाखाएं हैं, वहां पर जो कार्यरत लोग हैं हमारे पीएलजी के, वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। और पीएलजी जो सबसे बड़ा एक जो काम कर रहे हैं कि वो बडिंग टैलेंट को आगे आने का जो स्टेज परफॉर्म मतलब कि स्टेज देते, ऑफर करते हैं। और हर हमेशा ये हमारी कोशिश रही है, मतलब कि ये हमारी जो सोशल ब्रांच है उसकी साथ में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, कि जितना भी हो सके उतना पीएलजी पूरा प्रयत्न कर रही है कि डिफरेंट प्रकार की जो कलाएं हैं, आर्ट है, उसको हम किस तरह से आगे लाएं। और ये सिर्फ नहीं कि हमारे वो मेंबर्स के ही लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम देखकर जितने भी लोग मतलब के प्रोग्राम देखते होंगे, उसके दिल दिमाग में भी ऐसी ही बात आती होगी कि हम क्यों ना इसमें जुड़े। और बहुत सी हमारे पास वो मेंबरशिप वो आती है, एवरीडे बहुत सी मेंबरशिप हमारे पास आती है। लोग देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और एक हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं पीएलजी का। तो पीएलजी जो मैं अगर बोलूं तो सबसे ज्यादा मेरे से करीब है तुफैल साहब, सिमी जी, उनके दोनों बेटे, पूरा परिवार हमारे साथ इस तरह से जुड़ गया है कि हम अभी कभी पीएलजी को एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे सकते हैं, इट्स अ फैमिली। वाह। इसमें सबका साथ और सहयोग है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितना भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, वो सब लोगों का तहे दिल से उसमें हिस्सा है। और ये हिस्से की वजह से ही आज हमारा नाम इतना ऊपर है। तो मैं पीएलजी के लिए इतना ही कहूंगा कि पीएलजी मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं उसका हिस्सा हूं। वाह, बहुत खूब कहा आपने।
और जी। सच में इससे कम की मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं थी विपिन जी। आप जैसा भावनात्मक व्यक्ति यदि अभिव्यक्ति ना करे तो कौन करे। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद विपिन जी। तो विपिन जी, आपके बारे में हम ये तो जानते हैं कि आपको गाने का शौक है, आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। हमने कल ही आपकी एक बहुत अद्भुत रचना सुनी। जी आप थिएटर से भी जुड़े हुए हैं और जी आपने कई नाटकों में भाग लिया, आप म्यूजिक भी क्रिएट करते हैं। तो जी ऐसा जी। क्या है विपिन पंड्या के बारे में जो हम नहीं जानते, अ, जो अभी तक आपने ये- छुपा के रखा हमसे? नहीं, एक्चुअली तो मैं खुले दिल से ही हमेशा बात करता हूँ, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं, और जैसे कि क्या आप ढोकला खांडवी बहुत अच्छा बनाते हैं, या जी आपको खाने में सिर्फ बिरयानी पसंद है, या जब आप लिखते हैं तो उस समय आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है? ऐसा नहीं, कुछ? एक्चुअली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी, वो कोई चॉइस मतलब खास करके कुछ नहीं रहती है। और खाने पीने में तो ऐसी ही बात होती है कि जो कुछ भी मेरे प्लेट में आता है मैं उसको अन्नपूर्णा का स्वरूप समझता हूँ। और वाह, कभी भी मैं खाना छोड़ता नहीं हूँ, मेरी प्लेट बहुत में कभी खूब। खाना नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि जी ये अन्नपूर्णा जो है वो हमारे साथ जब हमारे सामने आती है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका जी, आदर से बिल्कुल तरह से एंजॉय करनी चाहिए। और बिल्कुल। ये तो शायद मेरे बारे में कुछ लोग ऐसी बात नहीं जानते होंगे कि थोड़ा कुछ मैं स्ट्रिक हूँ। मैं मेरे प्रिंसिपल में स्ट्रिक हूँ। जब मैं मेरे टीम से भी काम करता हूँ पीएलजी में, तो सब लोग को मालूम है जितने भी टीम के, मैं बहुत मतलब के पंक्चुअलिटी में मानता हूँ। स्ट्रिक जी मतलब मुझे से कुछ वो प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन एक बात होनी चाहिए कि जो हम बात मन में ठानी है वो बात तक पहुंचनी है। अगर हम बिल्कुल। सही तरीके से आगे बढ़े तभी हम उस कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो जी सफलता पाने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन तो होना चाहिए। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ख्याल से लोगों की मेरे बारे में एक ये जो राय है कि पंड्या सर बहुत स्ट्रिक है और ये बहुत ही सख्ती से काम लेते हैं, लेकिन सख्ती कुछ भी नहीं है मेरे बारे में, ऐसा मत सोचिए। और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो एक सुंदर और अच्छा कार्यक्रम लोगों को देने के लिए मैं कर रहा हूँ। और जी मेरा इतना गुस्सा भी नहीं है, इतना गुस्सा नहीं है। कभी एक दो मिनट के लिए जो मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो भी फिर से मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। जी और ये बात हमेशा मैं सोचता हूँ कि जब कोई लोग हमारे पास कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको नहीं मालूम है। और जी बिल्कुल। जब कोई चीज जिसको नहीं मालूम है तो वो उस तरह से उसको समझानी चाहिए कि वो आराम से उसके दिमाग में वो बात आ जाए। तो बस यही बराबर। मेरी बात कि शायद मैं आज आज आपके सामने पहली बार खोल रहा हूँ, तो लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि थोड़ी सी मैं बात में थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड रहता है मेरा, क्योंकि मैं मानता हूँ डिसिप्लिन में इसलिए। लेकिन जी मेरा हार्ट, मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा दिल मेरे पीएलजी के भाई बहनों के लिए सदा ही तैयार है। कुछ भी हेल्प चाहिए बोल सकते हैं मुझे। वाह, बहुत खूब। सचमुच में आपने पीएलजी के एक वरिष्ठ सदस्य की तरह इस प्रश्न का उत्तर दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा विपिन जी आपसे आज इस तरह बात करके। जी विपिन जी, आपको गाने का शौक है और हमें जी जी। सुनने का शौक है, तो ओह क्यों ना आज आपसे कुछ सुन लिया जाए, जो आपने खुद लिखा हो या किसी और का, जो भी आपको सहूलियत एक्चुअली हो। तो हाँ, एक्चुअली क्या है अनुपम जी, का आज मेरी डायरी भी इधर नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ जहां से मैं बोल रहा हूँ वहाँ। जी जी तो जी एक मैं आपका मैं एक फिल्मी गाने की एक एक मुखड़ा और एक अंतरा मैं आपको सुना देता हूँ, जी, बहुत स्वागत सर, बहुत स्वागत। अगर आपकी इजाजत है तो। जी, क्योंकि इधर कोई मेरे पास वो कराओ के म्यूजिक व्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है। नहीं सर, हमारी इजाजत नहीं, हमारा अनुरोध है। ओके। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो,
जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, के ज़ून उठे निगाह में बहार के समा, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के के दायरे, दायरे, ये शाम शाम का का धुआं। धुआं। वाह, बहुत बहुत खूब विपिन जी। थैंक यू, पर थैंक क्या यू बोले, आप तो हमेशा ही बहुत अच्छा गाते हैं। और देखिए आपके इस गीत के साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए जो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मनोरमा सिंह जी हैं, अली निदा सेठ जी हैं, विभा तिवारी जी हैं, और जी सिमी जी कुमारी जी हैं, लिखिता हैं, कपिल बत्रा जी हैं, पाशीराम पाशी जी हैं, और लिखिता तो तालियां बजा रही है बहुत जोर जोर से फेसबुक पे। आभा गुप्ता जी हैं, खलीक वाजदी जी हैं, सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो थैंक यू टू विपिन जी, इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं? आखिरी सवाल, ऐसे जी। अद्भुत कार्यक्रम करने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हैं? और काम तो घर के भी बाहर के भी अनवरत चलते ही रहते हैं, जी तो उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करना कैसे कर पाते हैं? इसमें ऐसा है एक्चुअली कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना अनुपम जी, जी ये मेरा बचपन से शौक है एक्चुअली, और जो आदमी को जिसमें शौक है वो उसमें दिल से काम करता है। बिल्कुल बराबर। और मेरी एनर्जी का कुछ और राज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी हम आपको देखते हैं ऐसे ही फ्रेश देखते हैं, जी तो तो एक ही बात होती है कि ये जो मेरा म्यूजिक है वो मुझे जीवंत रखता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आप हमेशा ही तरोताजा लगते हैं। जी आपने जी इतना बड़ा रिमझिम घिरे सावन जैसा कार्यक्रम किया, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन, और उसके बाद भी आप बैठकर जी। मंच पर हमारे साथ उसका संचालन कर रहे थे, तो सच में बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। जी। और चलते जाते जाते पीएलजी के हमारे श्रोताओं को, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जी, मेरे ओर से मैं इतना ही कहूंगा कि पीएलजी में जुड़ने का सौभाग्य भाग्यशाली को मिलता है। जी तो जितना भी लोग अभी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको मेरी यही विनती है कि ये एक ऐसा साहित्य का ग्रुप है, कला का ग्रुप है कि जहां पर एक आत्मीयता से काम किया जाता है। बिल्कुल। और जितने भी लोग जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। उनकी कला को आगे लाने का हम हमेशा प्रयत्न करते हैं। जी और हम जो मिलजुल कर काम करते हैं इसमें हमारे साथ बहुत से लोगों का सहयोग की जरूरत भी है, क्योंकि अभी कुछ कुछ क्षेत्रों में हमारे पास जो मेंबरशिप नहीं आई है। ऐसे कोई क्षेत्र में आप अगर मतलब कि चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और बहुत बहुत मतलब कि मैं खुद भी शुक्रगुजार हूं कि मैं ये पीएलजी का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। और बस ये आने वाली पीढ़ी को मैं यही संदेश देता हूं कि आप में जो कुछ भी कला है, या तो कुछ भाई साहित्य का शौक है, कोई भी प्रकार का शौक है, तो उन शौक को आप हमेशा जीवंत रखिए। क्योंकि वाह। जब मेरी ये एज में आप आएंगे तब उसको आपका ये वैल्यूएशन मालूम होगा कि अगर कोई भी एक हॉबी अगर आपके पास है तो भी आपका आने वाली मतलब कि जो आपका साल होगा, उम्र होगी, उस टाइम जब बच्चे बाहर चले जाएंगे, परदेश चले जाएंगे, हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाएंगे, बहुत सा फैमिली में ऐसा होता है, तब ये जो जी हॉबी है वो आपको बहुत साथ और सहकार देती है और इस तरह से मुझे जीवंत रखती है कि आज भी मैं आपके सामने ऐसा ही लग रहा हूँ। इसका जी बिल्कुल। एक ही कारण है कि मन का आनंद है, मन की शांति मिलती है। और संगीत में तो एज यू नो इट इज अ दिव्य शक्ति है संगीत, जी दिव्य शक्ति। बिल्कुल। जी, तो ये दिव्य शक्ति का अगर आपके पास ये हुनर है तो आप उसको भी चालू रखिए, या तो कोई भी लेखन शक्ति है। बस अपनी एक अच्छी सी हॉबी से आप कभी भी जी मत चुराइए, इससे भागिए नहीं। अगर सफलता जी मिलती है, नहीं मिलती है, कभी आपका नंबर आता है, नहीं आता है,
आप विजेता होते हैं नहीं होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप पार्टिसिपेंट करते हैं वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा मतलब के बनेगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी। आपने सचमुच में दिखा दिया कि आप एक दिग्गज सदस्य हैं हमारे परिवार के। आपके विचार, आपकी कर्मठता, आपका कार्यरत रहना हम सबको हमेशा प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।